तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत वर्सेस जेक पॉल के बारे में। तो नीरज गोयत एंड जेक पॉल फेस टू फेस मिले फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां गाइस नीरज गए थे जेक पॉल से मिलने पोर्टो रिको एंड वहां से उन्होंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया। Oye, Jake Paul, I'm the man of my word. Come to daddy. I'm here. Come to daddy. I'm in your country. Come I'm to in your daddy. town. I'm here in your gym, You man. came to see me. You don't want to fight though. You using translate application, right? And you abusing in Indian language. Now abuse. Listen, Ab de gali. Listen, brother. You can't handle a little shit talk. Your Blah, feelings blah, are blah. hurt. I don't understand. Your I feelings don't are hurt. understand. Did I No. hurt your feelings? No. Punjad paad le mera. Punjad paad le. Punja parlay. Yeah. Yeah. Yeah, punjad paad le. Listen to me, brother. Respect you for showing up, man to man. I'm also But you don't want to respecting fight. I never But abuse. you don't want to fight. I never abuse. You don't want to fight. I never Whoa, abuse. whoa, 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 I never whoa, whoa. abuse. You don't want to fight. एंड इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, जैसे कि वरुण धवन कहे इट्स ऑन, देन फुकरा इंसान बोले ये तो कोलैब पोस्ट बनता था, नीरज भाई फॉर द विन। फिर यूके 07 राइडर बोले छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, एंड करप्ट ट्यूबर भी बोले सिस्टम हैंग कर दो पॉल का। बाकी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कुछ लोगों को कंसर्न्स आ रहे हैं कि ये सब फेक एंड स्क्रिप्टेड बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भाई एग्जैक्टली वही मोमेंट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था जब वो गाड़ी खोलकर वहां से बाहर आ रहे थे, एंड जिस वे में वो लोग बिहेव कर रहे थे बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा था। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला की फैमिली से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा एंड शॉकिंग न्यूज के बारे में। वेल गाइस, आज सिद्धू मूसेवाला की मदर से रिलेटेड ये बहुत बड़ा न्यूज आया कि शी इज अपेरेंटली प्रेग्नेंट। जहां गाइस अचानक से ऐसे कुछ रिपोर्ट्स फैलने लगे एंड वहां पर वो लोग क्लेम कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के जो अंकल है वो ये न्यूज को कंफर्म किए कि सिद्धू मूसेवाला की मदर इज हैविंग दिस बेबी थ्रू विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, IVF टेक्निक, क्योंकि आफ्टर सिद्धू मूसेवाला पास्ट अवे उनके पेरेंट्स को बहुत अकेलापन फील होता था एंड इसीलिए एट द एज ऑफ 58 उनके पेरेंट्स ये डिसीजन लिए। अब ये रिपोर्ट्स कितने ट्रू है ये हम लोग को तभी पता चलेगा जब तक उनके फैमिली की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। बट या जैसे ये वाला न्यूज आया बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स सब लोग इसको सुनकर शॉक हो गए, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि इतने बड़े एज में भी वो लोग ऐसा डिसीजन लिए। देन कुछ लोग इस सिचुएशन से रिलेटेड मीम्स बनाने लगे, जैसा कि आप देख सकते हो ट्विटर में बहुत सारे मीम्स अपलोड किए गए। बट या काफी सारे लोग अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे रहे हैं उनके फैमिली को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस यूके 07 राइडर के बारे में। तो क्या मुनावर फारूकी को पब्लिकली मारा गया था? इसके ऊपर इनडायरेक्टली यूके 07 राइडर एंड मुनावर रिएक्ट किए। जहां गाइस अचानक से ट्विटर में कुछ ऐसे क्लेम्स आने लगे कि मुनावर फारूकी को जबलपुर में मारा गया था। अब ये कुछ वेरीफाइड सोर्सेस की तरफ से न्यूज नहीं आया था, बट स्टिल काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट यूके 07 राइडर भी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए, MP जबलपुर में कौन पिटा, एंड फिर वो ये भी कहे ये स्टोरी स्पेसिफिकली MP वालों के लिए। मोहब्बत हो यार तुम लोग, पहले इंदौर फिर अब जबलपुर। ऐसे इंदौर में हम लोग मीटअप कर चुके हैं, जबलपुर में मीटअप रखा जाए क्या? जैसे यूके 07 राइडर के इंस्टाग्राम अकाउंट में वाला स्टोरी आया, कुछ ही देर में मुनावर भी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए, जहां पर नीचे उन्होंने क्लियरली लोकेशन को टैग किया है जुहू में थे वो, मुंबई में। तो शायद से इनडायरेक्टली वो रेफर कर दिए टू द फैक्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो मुंबई में थे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के इवेंट गॉन रॉन्ग के बारे में। जहां गाइस कल लखनऊ में अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का एक काफी बड़ा इवेंट हुआ था, जहां पर वो अपने अपकमिंग मूवी को प्रमोशन कर रहे थे एंड वो काफी सारे स्टंट्स वगैरह कर रहे थे, क्राउड को एंटरटेन कर रहे थे। बट देन वहां पे इतना ज्यादा क्राउड हो गया कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो गया। एंड जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कुछ लोग अपना चप्पल उठाकर भी फेंक रहे थे। पूरा ग्राउंड में आप लोग को चप्पल दिख रहा होगा यार, फ्रंट में आगे कितना ज्यादा कलेक्ट हो गया था। नाउ ऑफ कोर्स जैसे ये सब चीजें स्टार्ट हो गए तो पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा ये सिचुएशन को। दे गॉट इन्वॉल्व्ड एंड उनको लाठी वगैरह भी यूज करना पड़ा ताकि वो कंट्रोल कर पाए क्राउड को। बट या इवेंचुअली बोला जा रहा है कि कुछ ही देर में सिचुएशन को कंट्रोल में ला दिया गया था एंड फिर ये इवेंट कंटिन्यू रहा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर वर्सेस अनुपम मित्तल के बारे में। तो अश्नीर ग्रोवर अनुपम मित्तल को सैवेज रिप्लाई दिए। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे अनुपम मित्तल रोस्ट किए थे अश्नीर ग्रोवर को इनडायरेक्टली, जहां पर वो बोल दिए थे कि गुस्सा वाला जो था वो तो चल गया। एंड इसको सुनकर सभी शार्क्स फिर बहुत जोर से हंसने भी लगे थे। बट रिसेंटली जब अश्नीर ग्रोवर एक कॉलेज में गए थे अपना एक इवेंट के लिए, वहां पर वो इस चीज को एड्रेस किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। लास्ट 2-3 दिन में मेरे को ट्विटर में लोगों ने टैग किया कि अनुपम मित्तल ने ऐसा बोला है कोई कि गुस्से वाला चला गया। एक तो मित्तल साहब की ना उम्र हो गई है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मतलब रोनी स्कूल वाला पे उनके पाँव छूता आगे पहले, ठीक है, इतने विरुद्ध है वो। दूसरा भाई ठीक है गुस्से वाला चला गया तो फैक्ट है ना, गलत तो कुछ नहीं बोला मित्तल साहब ने उस तरीके से, चला गया। तुम सब तो ठंडे ही हो साले, गर्मी पैंतुम में, तभी तो पहले सीजन का TRP देख लो और सेकंड थर्ड सीजन का TRP देख लो, सब पता लग जाएगा साले गुस्से वाले के लिए चल रहा है।
शीतल साहब को एक चीज और बताना चाहूंगा, भाई साहब जो पहले सीजन में चला गया वो था गोट, और तुम तीसरे सीजन में भी ऑडिशन ही कर रहे हो अभी भी शांत बनने की। वो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्निकल गुरुजी एंड शाहरुख खान के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी एंड शाहरुख खान के बीच में एक कोलैब आया, जहां गाइस कल अचानक से टेक्निकल गुरुजी अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए थे, जहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ है। एंड उन्होंने ये पोस्ट का लोकेशन डाला था मन्नत। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मिथपैट बोल दिए, गुरुजी मन्नत खरीद लिए। बट नो गाइस, ऐसा कुछ डील नहीं हो रहा था उन दोनों के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट पोस्ट में ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर वो लोग एक मोबाइल का प्रमोशन कर रहे थे। तो दैट वाज एन एडवर्टाइजमेंट। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, तो जॉन सीना शाहरुख खान को एक मैसेज दिए। वेल गाइस, रिसेंटली जॉन सीना का एक वीडियो वायरल जा रहा था जहां पर वो शाहरुख खान की एक मूवी से गाना गा रहे थे, एंड SRK भी अपने तरफ से एक ट्वीट किए थे इसके ऊपर। बट अब जॉन सीना भी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, यू हैव गिवन सो मेनी इन द वर्ल्ड सो मच हैप्पीनेस, थैंक यू फॉर ऑल यू डू। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने से रिलेटेड एक फेक फोटो के ऊपर रिएक्ट किए, जहां गाइस एक फैन ये वाला फोटो पोस्ट किए थे जहां पर एक बेटिंग ब्रांड क्लेम कर रहे थे कि आशीष चंचलानी उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है, तो इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए आशीष चंचलानी ये गिफ अपलोड किए, फेक। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी एंड दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो ध्रुव राठी के एक वीडियो को शेयर करने की वजह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अपना गलती मानना पड़ा। वेल गाइस, बहुत साल पहले ध्रुव राठी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, बीजेपी IT सेल एक्सपोज्ड पार्ट 2, जहां पर वो एक पर्सन विकास पांडे के अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे। एंड इसी वीडियो को फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने ट्विटर में भी रिट्वीट कर दिए थे। तो इसके बाद विकास पांडे कोर्ट में गए एंड उन्होंने डेफेमेशन केस फाइल कर दिया। तो इसी का जब हियरिंग चल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को बोले, आई कैन से दिस मच दैट आई मेड अ मिस्टेक बाय रिट्वीटिंग, कि उन्होंने बोला कि मैंने ये रिट्वीट करके गलती किया। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए विकास पांडे बोले कि दिस मिस्टेक कॉज्ड मी एंड माय फैमिली लॉट्स ऑफ ट्रबल। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे के इंस्टाग्राम अकाउंट में काफी बड़ा इशू आ गया है। वेल गाइस, कल वो अचानक से अपने इंस्टाग्राम में एक इमोशनल वीडियो शेयर कर दिए, जहां पर उन्होंने बताया कि उनको इंस्टाग्राम की तरफ से एक नोटिस आ गया एंड उनके 4-5 वीडियोस हैव बीन टेकन डाउन। एंड उनको ये भी बता दिया गया कि शायद ही उनका कंटेंट एलिजिबल रहेगा रिकमेंडेशन के लिए, मतलब कि भाई उनके अकाउंट का रीच अब बहुत ज्यादा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो तो ऐसा कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड नहीं किए, तो होपफुली ये चीज रिजॉल्व हो जाए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टोरी रिलेटेड टू अ यूट्यूबर नेम्ड नीशू देशवाल। तो नीशू देशवाल का एक बहुत बड़ा चैनल था विद ओवर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय द नेम ऑफ HRPB ट्रैक्टर्स। वो ट्रैक्टर से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते थे एंड ट्रैक्टर स्टंट्स वगैरह करते थे। बट कल अचानक से उनसे रिलेटेड ही वाला शॉकिंग न्यूज आ गया कि ऐसा ही एक स्टंट करते हुए उनका एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से ही पास्ड अवे। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली एंड रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शामी के बारे में। तो मोहम्मद शामी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एंड खराब न्यूज आया। वेल गाइस, मोहम्मद शामी 2023 वर्ल्ड कप के बाद एक भी मैच नहीं खेल पाए अपने इंजरी की वजह से। इनफैक्ट बाद में ये रिवील भी करके बताया गया था कि लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में मोहम्मद शामी इंजर्ड थे, बट वो इंजेक्शंस लगा कर खेल रहे थे क्योंकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते थे वर्ल्ड कप में। तो उसी की वजह से उनका इंजरी इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से ये वाला बैड न्यूज आया कि अब वो इस साल का IPL नहीं खेल पाएंगे एंड शायद से T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर देंगे। बट यार इसके बाद उन्होंने एक अपडेट दिया कि उनका एक ऑपरेशन हुआ था विच वाज सक्सेसफुल। वो कहे रिकवरी इज गोइंग टू टेक सम टाइम बट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक ऑन माय फीट। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट मैच के बारे में। तो गाइस, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच खत्म हो गया एंड इंडिया वन दिस मैच, जिसकी वजह से अब वो सीरीज को भी जीत लिए क्योंकि दे आर लीडिंग बाय 3-1। बट यार इस सीरीज का एक स्पेशल बात ये रहा है कि सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल ना होते हुए भी जो यंग डेब्यूटेंट्स आए वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड अब वो सीरीज जीत गए। जैसे कि 4th टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया खेले थे, आकाशदीप बहुत अच्छा खेले थे एंड ध्रुव जुरेल तो इतना अच्छा खेले कि उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। तो इन यंगस्टर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर रिएक्ट करते हुए विराट कोहली बोले, यस फिनोमिनल सीरीज विन बाय आवर यंग टीम, शोड ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। बट यार इस ट्वीट में भी लोगों की मस्ती नहीं रुकी, क्योंकि विराट कोहली के बेटे अकाय कोहली का कोई फेक अकाउंट बनाकर ये ट्वीट कर दिया, लास्ट टेस्ट खेल लो पापा, डायपर मैं खुद चेंज कर लूंगा। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर्टिकल 370 मूवी के बारे में। तो आर्टिकल 370 मूवी को बैन कर दिया गया इन ऑल गल्फ कंट्रीज। अब जैसे ही वाला न्यूज आया, उनके मेकर्स की तरफ से ये रिस्पांस आया कि देयर इज अ कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ सेंसरशिप एंड लिमिटेड कल्चरल एक्सचेंज, कि उनको ये सेंसरशिप वाला चीज अच्छा नहीं लग रहा है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रांसपेरेंट लैपटॉप के बारे में, जहां गाइस लेनोवो की तरफ से एक लैपटॉप प्रेजेंट किया गया, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि उनका डिस्प्ले वाज ट्रांसपेरेंट। ट्रैक
सेकंड टेक शायद से इस इवेंट को अटेंड किया था एंड वहां से वो ये वीडियोस को अपलोड किए हैं। एंड ये टेक काफी इंप्रेसिव लग रहा है, बट मेरे तरफ से भाई एक ही डाउट आ रहा है कि अगर सब लोग देख पाएगा यार ट्रांसपेरेंटली कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो प्राइवेसी का क्या होगा। बट एनीवेज चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क अपने ही एक ट्विटर टूल को एक्सपोज कर दिए? वेल गाइस, अगर आप ट्विटर को चलाते हो तो शायद आप कम्युनिटी नोट्स वाले फीचर को जानते होंगे कि अगर कोई भी हाफ इन्फॉर्मेशन वाला पोस्ट अपलोड करता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके नीचे कम्युनिटी नोट्स के थ्रू उसको करेक्ट कर दिया जाता है। अब हुआ क्या कि इलॉन मस्क अपनी तरफ से एक ट्वीट किए थे, जस्ट बॉट अ न्यू लैपटॉप पीसी एंड इट वोंट लेट मी यूज इट अनलेस आई क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, व्हिच आल्सो मींस गिविंग देयर AI access to my computer. This is messed up. There used to be an option to skip signing into or creating a Microsoft account. Are you seeing this too? अब उनके ये ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट्स की तरफ से करेक्शन आ गया कि नो, ये सही नहीं है। It's still possible to set up the latest version of Windows without a Microsoft account. अब ये चीज इलॉन मस्क को अच्छा नहीं लगा तो वो नीचे रिप्लाई करते हुए बोले, कम्युनिटी नोट्स इज फेलिंग हियर, दिस ऑप्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब कि भाई वो ओपनली बोल दिया कि उनके ही प्लेटफॉर्म में ये वाला फीचर फेल कर रहा है। बट या एटलीस्ट ये देखकर अच्छा लगा कि दे आर नॉट बीइंग बायस्ड, प्लेटफॉर्म के क्रिएटर तक के पोस्ट में भी कम्युनिटी नोट्स आ रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।